स्टॉक मार्केट एक ऐसा कुआं है जो कि पूरे देश के पैसे की प्यास बुझा सकता है। शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है। आपने हर्षद मेहता का ये डायलॉग तो सुना था ना, तो आज इस डायलॉग के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूं कैसे हम लोग 2026 के अंदर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधा हम लोग अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर चलते हैं। तो चलिए गाइस, देखेंगे कैसे हम लोग ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं 2026 के अंदर इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो गाइस, सबसे पहले आप लोग समझिए ये राइट टाइम क्यों है स्टार्ट करने के लिए। क्यों स्टार्ट करें भाई साहब, पहले क्यों नहीं स्टार्ट करते थे, अभी क्यों स्टार्ट करें। देखिए, मोर रिटेल पार्टिसिपेशन देन एवर। रिटेल इन्वेस्टर कौन होता है, जैसे कि हम लोग जो कि कॉमन लोग हैं ना, वो लोग रिटेल इन्वेस्टर है। देन इजी एक्सेस वाया मोबाइल ऐप्स। यार मैंने क्या किया, सिर्फ मोबाइल ओपन किया, ट्रेडिंग एप्लीकेशन है मेरे फोन के अंदर, मैं क्या करूंगा, सिर्फ ट्रेड्स प्लेस करूंगा और मेरी ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई। ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट है मेरी। उसके बाद फास्टर इंफॉर्मेशन इन ट्रांसपेरेंसी। गाइस, न्यूज का फ्लो बहुत अच्छा आता है। कई सारे प्लेटफॉर्म है जहां से आपको न्यूज विद इन सेकेंड्स कंज्यूम करने के लिए मिलती है। मार्केट रिवॉर्ड स्किल नॉट बैकग्राउंड। चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, चाहे आपकी एज कुछ हो, चाहे आप किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगा अगर आपके पास स्किल है तो स्किल डेवलप करना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ किसी से एडवाइस लेना भी एक स्किल है, इस बात को भी समझ लो। अगर हम लोग मल्टीफाई आपको एडवाइस कर रहे हैं ना, उस एडवाइस को अगर आप लोग राइट टाइम पे इंप्लीमेंट कर रहे हो तो वो भी एक स्किल है। आप लोग अगर उस स्किल को मास्टर करना चाहते हो ना, यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इसके ऊपर अभी के अभी कनेक्ट कर लीजिए। चलिए आगे चल के समझते हैं व्हाट इज स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग होती क्या है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स टू अर्न प्रॉफिट्स। क्या करेंगे, शेयर्स को बाय और सेल करेंगे। सस्ता खरीदना है, महंगा बेचना है, सस्ता खरीदना है, महंगा बेचना है, या महंगा बेचना है, सस्ता खरीदना है, इतना ही करना है प्रॉफिट्स बनाने के लिए। देन प्रॉफिट्स कम फ्रॉम प्राइस मूवमेंट्स। देखिए गाइस, प्राइस जब मूव करेगा ना तभी प्रॉफिट बनता है। लेट से कोई चीज 100 रुपए की है, अगर हमने उसको 100 रुपए पे बाय किया और वो 100 से ऊपर जा रही है, तभी हमें प्रॉफिट्स बनते हुए दिखेंगे। देन बात करता हूं डिफरेंट फ्रॉम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। देखिए गाइस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग क्या होती है, हमने आज पैसा डाला, हमने उसको 3 साल 5 साल 10 साल के लिए छोड़ दिया। बट ट्रेडिंग में क्या है, हो सकता है मेरे को आज पैसा ना मिले, मेरे को कल चाहिए, 1 हफ्ते में चाहिए, 10 दिन में चाहिए, मेरे को ना जल्दी पैसा चाहिए ट्रेडिंग से। देन रिक्वायर्स डिसिप्लिन नॉट गैम्बलिंग। डिसिप्लिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गैम्बलिंग नहीं करनी है यार। गैम्बलिंग करने के लिए तो यार मैं सिक्का उछालूं, हेड आया तो बाय करूंगा, टेल आया तो सेल करूंगा, बहुत सिंपल सा कर सकता हूं ना। बट बेटर क्या है, डिसिप्लिन को फॉलो कीजिए। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग इन 2026। इसके ना कुछ स्टेप्स हैं। तो इसमें सबसे पहला स्टेप आप लोग समझिए, ओपन अ ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट। अगर आप लोगों के पास अभी तक आपका ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप आज ही खुलवा लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि हम लोग आपकी हेल्प करें बेस्ट ब्रोकर ढूंढने में, तो चैनल पे जाइए, वहां पे वीडियो ऑलरेडी आपको मिल जाएगा कि कौन सा ब्रोकर बेस्ट है। चलिए, तो आप क्या करेंगे, चूज अ सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर। सबसे पहला पॉइंट है चूज अ सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर। और किसी ब्रोकर पे विश्वास नहीं करना, जो सेबी रजिस्टर्ड है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए गाइस, जब आप अपना अकाउंट खुलवाएंगे ना, तो आपके 3 टाइप के अकाउंट खुलते हैं। कौन कौन से अकाउंट है, सबसे पहला खुलता है आपका डीमैट अकाउंट। सबसे पहला क्या खुलेगा, डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट करता क्या है, जो भी आपके शेयर्स है ना उसको डिजिटली स्टोर करता है। पहले के टाइम पे ना हमें शेयर सर्टिफिकेट्स मिलते थे, बट अब उन्हीं शेयर्स को ना डिजिटली स्टोर किया जाता है। काम कौन करेगा, डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट खुलता कहां पे है, डीमैट अकाउंट खुलेगा कहां पे, डिपॉजिटरीज के पास। ऐसा नहीं है कि आपके ब्रोकर के पास आपका अकाउंट खुल रहा है। ब्रोकर तो सिर्फ एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, वो आपको डिपॉजिटरी से कनेक्ट कर रहा है एक तरह से। डीमैट अकाउंट खुलता कहां पे है, डिपॉजिटरीज के पास। और इंडिया में ना 2 डिपॉजिटरी है, एक सीडीएसएल और एक एनएसडीएल, इसका ध्यान रखिए आप। देन बात करेंगे, सेकंड खुलता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट किस लिए यूज किया जाता है, शेयर्स को बाय और सेल करना है, तो उसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है। ट्रेडिंग अकाउंट कहां खुलेगा,
ट्रेडिंग अकाउंट खुलेगा एक्सचेंजेस के पास, ये भी ब्रोकर के पास नहीं खुलेगा। ब्रोकर आपको एक तरह से हेल्प कर रहा है वहां तक पहुंचने के लिए, ब्रोकर आपको एक्सचेंजेस से कनेक्ट कर रहा है, बट आपका ट्रेडिंग अकाउंट जो है ना वो एक्सचेंजेस के पास खुलेगा। और इंडिया में अभी 2 एक्सचेंजेस हैं, एक है एनएससी, सेकंड इज बीएससी, थर्ड इज योर क्लियरिंग अकाउंट। 3 टाइप के अकाउंट खुलते हैं, पहला है आपका डीमैट, सेकंड इज योर ट्रेडिंग, थर्ड है आपका क्लियरिंग अकाउंट। क्लियरिंग अकाउंट का काम क्या होता है? क्लियरिंग अकाउंट का सिंपल सा काम है कि यार जो ट्रेड्स है ना इसको सेटल करवा दो। जो बायर है अगर उसको प्रॉफिट हुआ है तो उसको प्रॉफिट दिलवा दो, सेलर है उसको लॉस हुआ है तो उससे पैसा ले लो। ये करता कौन है? कहां पे खुलेगा? आपका क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के पास। तो आई गेस यहां पे आपको पहला प्रोसेस समझ आया, एक सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर चूज करना है और वो काम कैसे कर रहा है, मैंने आपको तीनों पॉइंट समझा दिए। चलिए चलते हैं आगे, बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्टॉक मार्केट ब्रोकर्स के बारे में। ध्यान रखना अभी मैं फर्स्ट स्टेप पे हूं, सेकंड स्टेप पे इसके बाद जाऊंगा। तो टाइप्स ऑफ स्टॉक मार्केट ब्रोकर्स के बारे में बात करते हैं। देखिए गाइस, 2 टाइप के ब्रोकर होते हैं। सबसे पहले हमारा डिस्काउंट ब्रोकर, देन है हमारा ट्रेडिशनल ब्रोकर। डिस्काउंट ब्रोकर अगर मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूं तो आप ना इनको सिर्फ ऑनलाइन मार्केटिंग करते हुए देखोगे, कहीं ना आप इनकी ब्रांचेस नहीं देख रहे हो। जैसे मैं बात करूं ग्रो के बारे में, ज़ीरोधा के बारे में, ये सारे के सारे डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं। बट मैं बात करूं आईआईएफएल के बारे में, मोतीलाल ओसवाल के बारे में, आपने इनकी ब्रांचेस देखी होंगी ना, तो ये ट्रेडिशनल ब्रोकर की कैटेगरी में आते हैं। तो चलिए समझते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस। जो ब्रोकरेज होती है, अब ये ब्रोकरेज क्या है? ब्रोकरेज होती है जो कि ब्रोकर आपसे चार्ज कर रहा है। ब्रोकर क्या कर रहा है? आपको फैसिलिटी दे रहा है, आपको डीमैट अकाउंट खुलवा के दे रहा है, साथ ही साथ आपका ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा रहा है, क्लियरिंग अकाउंट खुलवा रहा है। तो ब्रोकर आपसे ब्रोकरेज चार्ज करता है। अब जो डिस्काउंट ब्रोकर है ना उसकी ब्रोकरेज लो होती है और ट्रेडिशनल ब्रोकर की ब्रोकरेज हाई होती है। बात करूं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, एडवाइजरी के बारे में। डिस्काउंट ब्रोकर एडवाइजरी नहीं देते, साथ ही साथ ट्रेडिशनल ब्रोकर एडवाइजरी देते हुए दिखते हैं। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर खुद से करोगे ज्यादा बेटर है, या फिर किसी थर्ड पार्टी से लोगे दैट इज मच बेटर। उसके लिए आप लोग सिर्फ इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मल्टीफाई को डाउनलोड कर सकते हो। बात करता हूं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, प्लेटफॉर्म्स कैसे रहते हैं। इनका सिर्फ ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म होता है। डिस्काउंट ब्रोकर ना सिर्फ ऐप्स के थ्रू ही आप इनको कनेक्ट कर सकते हो। देन ट्रेडिशनल ब्रोकर को आप ऐप से भी कर सकते हो, साथ ही साथ यहां पे आपको एक डीलर भी मिलता है, एक पर्सनल आरएन मिल जाएगा आपको कहीं ना कहीं, तो उनके थ्रू भी आप ट्रेड कर सकते हो। बेस्ट किसके लिए? ट्रेडर्स के लिए जो बेस्ट है ना दैट इज डिस्काउंट ब्रोकर, इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट है ट्रेडिशनल ब्रोकर। तो ये डिफरेंस था छोटा सा, आई गेस आपको ये समझ आ गया होगा। चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट में क्या है? नो द बेसिक्स। देखिए यार, अगर आप एडवाइजरी भी ले रहे हो या फिर आप कुछ भी कर रहे हो मार्केट में, कुछ बेसिक्स तो आपको पता होने चाहिए। तो वो बेसिक्स कौन कौन से हैं इसके बारे में बात करते हैं। वांट टू ट्रेड, चूज स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, नॉट रैंडम नेम्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी रैंडम नेम उठा के मत लाओ स्टॉक का। जो कि स्टॉक्स फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है उनको पिक करो, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है उनको पिक करो। ऐसा नहीं है मैं किसी भी स्टॉक में पैसा लगा रहा हूं, लिक्विडिटी ना हो, फंस जाऊंगा मैं वहां पे। उसके बाद आपको पता होना चाहिए व्हेन टू ट्रेड, कब ट्रेड करना है। ये तो पता लगा लिया कि क्या ट्रेड करना है, कब ट्रेड करना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्केट में घुसने का एक टाइम होता है, ऐसा नहीं है कि कभी भी मार्केट में घुस जाओ। चलिए, इसके बाद रिस्क एंड रिवॉर्ड पे बहुत ज्यादा फोकस करना जरूरी है। कितने का आप रिस्क ले रहे हो, उसके सामने आप रिवॉर्ड कितना लेना चाह रहे हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोकस करेंगे रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के ऊपर भी। देन पोजीशन साइजिंग, डिसाइड हाउ मच टू ट्रेड सो वन लॉस डजंट डैमेज योर कैपिटल। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कितनी क्वांटिटी से ट्रेड करना चाह रहे हो। सब कुछ आपको बनाना पड़ेगा पेपर के ऊपर, और अगर आप चाहते हो हम उसमें आपकी हेल्प करें, आपके लिए पोजीशन साइजिंग, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो डेवलप करके दें। व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, अभी के अभी व्हाट्सएप कर दो, हाय आई नीड सपोर्ट। आपको हमारी टीम की तरफ से 24 घंटे के अंदर कॉल आ जाएगा। चलते हैं हम लोग आगे, बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, स्टार्ट विथ स्मॉल कैपिटल। कई सारे लोगों का, मैं इवन बात करूं यार जो मार्केट में काफी टाइम से भी है ना, वो लोग भी ये पूछते हैं
कि यार मैं अब कितनी कैपिटल से स्टार्ट करूं, क्योंकि वो पैसा खो चुके हैं। अब मैं मार्केट में कितनी कैपिटल से स्टार्ट करूं, या फिर ये मेरा फर्स्ट डे है तो मेरे को कितना कैपिटल लेके आना चाहिए। चलिए बात करते हैं इसके साथ। मान लो आप 25,000 का भी कैपिटल लेके आए, या फिर आप 1 लाख से लेके 10 लाख का भी कैपिटल लेके आए। उसके कुछ रूल्स हैं। क्या रूल्स है? डोंट गो ऑल इन। ऐसा नहीं है यार 25,000 रुपए लेके आया या फिर मैं 1 लाख से 10 लाख लेके आया, सारा पैसा एक ही ट्रेड में लगा दिया कि यार इसमें तो पैसा पक्का बनेगा ही बनेगा। हो सकता है बन जाए, वो आपकी किस्मत है, बट अगर गया तो सब कुछ गया। तो इसीलिए सारा पैसा एक ट्रेड में मत लगाओ, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे। फोकस ऑन कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे प्रॉफिट लेके निकल जाओ ना यार, और लॉसेस भी छोटे छोटे लेके निकल जाओ मार्केट से। कंसिस्टेंट तो हो, आप कुछ सीख रहे हो साथ ही साथ, और मे बी किसी दिन बड़ा प्रॉफिट आ जाए बीच में, बन जाएगा ना आपका पैसा इस पॉइंट के ऊपर। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, लर्न फ्रॉम लॉसेस। हो सकता है यार आपको लॉसेस हो जाए, ठीक है। मैंने मान लो एक ट्रेड लिया, उसमें ना मेरे से कुछ गलती हो गई, या फिर मार्केट में कोई न्यूज आ गई, इस वजह से मेरे को लॉसेस हो गए। तो इस पॉइंट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। और अगर आपको अभी भी लॉसेस हो रहे हैं, अगेन बोल रहा हूं, नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके कनेक्ट कर लो। डेफिनेटली आपको एक रोड मैप दिया जाएगा, या फिर आप कमेंट भी कर सकते हो रोड मैप। सिर्फ आप रोड मैप कमेंट कर दो, आपसे कनेक्ट कर दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं इसके बाद ग्रो स्लोली। अब ऐसा नहीं है यार मेरे को ओवरनाइट सक्सेस चाहिए मार्केट के अंदर। मे बी मैं ओवरनाइट सक्सेस कभी कभी ले लूं, हो सकता है मेरी अच्छी किस्मत हो, बट जितना आप स्लोली ग्रो करोगे ना, उतना ज्यादा गिरने के चांसेस कम है। इस बात का ध्यान रखना, और इस स्लाइड को एक बार दोबारा देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताई हैं। देन गेट अ ट्रेडिंग प्लान। ट्रेडिंग प्लान नहीं है तो ले लीजिए। कैसे मिलेगा आपको? रूल बेस्ड ट्रेड्स। साथ ही साथ ट्रेडिंग प्लान में आता क्या है मैं आपको ये बता रहा हूं। रूल बेस्ड ट्रेड्स, साथ ही साथ बिल्ट इन रिस्क कंट्रोल, कंसिस्टेंसी, फोकस। कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो पूरा चेक भी कर सकते हो। कैपिटल प्रोटेक्शन, ये चारों चीजें ना ट्रेडिंग प्लान का पार्ट है। ये आपको मिलेंगी कैसे? डिस्क्रिप्शन में ना आपके पास लिंक है, जहां से आप मल्टीफाई का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। आई होप आपने डिस्क्रिप्शन से लिंक लेकर डाउनलोड तो कर ही लिया होगा। तो मल्टीफाई पे आपको मिलता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। क्लैरिटी के साथ आपको ट्रेड्स मिलते हैं, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी आपको, इस बात की गारंटी है। स्टॉप गेसिंग, स्टार्ट ट्रेडिंग विद डेटा। आपने जो ट्रेड्स कर रहे हैं ना, वो डेटा से बैक्ड है, कुछ भी गेस वर्क नहीं है उसके अंदर। बात करूं कंफ्यूज्ड विच स्टॉक टू ट्रेड, तब भी आपको मल्टीफाई हेल्प करेगा। उसके बाद वांट सेक्टर वाइज इनसाइट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्टर रोटेशन, मार्केट में ना सेक्टर रोटेशन चलते हैं पूरे साल, कौन से सेक्टर में कब पैसा बन सकता है और उस सेक्टर के कौन से स्टॉक में पैसा बन सकता है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब कुछ आपको मल्टीफाई के ऊपर मिलता है, तो सिंपली जाके आप डाउनलोड कर लो अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया है। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट करके बताओ इस वीडियो में आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, और कौन से स्टेट से हो ना आप लोग, ये भी कमेंट कर देना। मेरे लिए वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूं कि पूरा इंडिया हमारे साथ जुड़े और हम इस जर्नी में सबको अपना पार्ट बना सकें। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।